का जो कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसकी पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे सेटिस्फाई करना होता है। यही इकोनॉमिक्स बताती है। हमने देखा था इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं मेनली और ट्रेडिशनली, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम लोग देखते हैं कि भैया एक इंडिविजुअल जो कि उसके लाइफ में कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, कैसे वो अपने इच्छाओं को पूरा कर रहा है अपने रिसोर्सेज से थ्रू, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जिसके अंदर हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, सो ऑन। हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग वी टॉक अबाउट एग्रीगेट टर्म्स, सभी चीजों को टोटलिटी में पढ़ते हैं। एक नेशन के बारे में, एक राष्ट्र के बारे में, जिसे हम लोग जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एक्सपेंडिचर, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे मुख्य प्रॉब्लम ये था कि जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन कैसे किया जाए, so that to satisfy the unlimited wants and so on. And furthermore, we talked about the concept of centrally planned economy, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भैया हमारी प्रॉब्लम थी, नंबर एक प्रॉब्लम ये था कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एंड सेकंड वन वाज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव करें या कैपिटल इंटेंसिव करें। और थर्ड वन वाज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ठीक, तो उसके तहत हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम लोग वो जो प्रॉब्लम्स थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे कि there are some things like education, like a healthcare, like other things, which are either governed by the government or controlled by the government. ठीक है, तो we would know that centrally planned economy के अंदर we would know about the, एक मिनट, द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अंदर दिस गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी की जो रोल्स होती है। सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट की रूल्स क्या होती है? सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट जो होते हैं वो लोग कंट्रोल करते हैं चीजों को, कि कैसे इकोनॉमी में होगी, कैसे सामान आएगा, कैसे चीजें बिकेंगी, किसे मिलेंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसे ही कहते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? फर्स्टली देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब क्या हुआ, ये सब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटीज। तो हम लोग देखेंगे अंडर दिस, इसे हम लोग लिख लेते हैं जरा। Under this, the central authority plans all the important economic activities.
मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी बताया क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट। पिवोटल लिखो। ऑल द will be taken by the government। ठीक है। The central authority may try to achieve a particular allocation of resources to and distribution। Okay, इसे भी देख लो इस पॉइंट को भी। The central authority tries to allocate resources properly as per the needs for the betterment of the society. For the betterment of the society, the central authority tries to allocate resources properly as per the needs and for the betterment of the society। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख लो तो कंप्लीट हो जाएगा। इसे नोट करो और इसे एक पॉइंट और लिखो। इसमें एक पॉइंट और हम लोग ऐड करेंगे। द सेंट्रल अथॉरिटी विल distribute the final goods and services as per फाइनल गुड्स को ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? एक सेंट्रल अथॉरिटी करेगी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जिसे के पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो उसे फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा। यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तीसरी प्रॉब्लम थी, लिख देता हूँ। Thus, the third central problem of economy for whom to for whom do the production happen will be solved। ये सॉल्व हो जाएगा। जो किसके लिए प्रोडक्शन करे, तो भैया किसके लिए प्रोडक्शन करें, एलोकेशन कैसे, मार्केट इकोनॉमी लिख देता हूँ इससे पहले। अंडर दिस पीपल कम एंड interact with each other and do the economic activities on their own। It will signal
producer about the quantity of production and product। जरा समझ लेते हैं इसे। देखिए, यहाँ मार्केट इकोनॉमी का मतलब, मार्केट मतलब ये बाजार नहीं है। इकोनॉमी के अंदर मार्केट का मतलब होता है एक एक इंस्टीट्यूशन, जिसे हम लोग इंस्टीट्यूशन के तौर पे बात करेंगे कि भैया ये मार्केट कह रहा है। मार्केट कह रहा है मीन्स की मार्केट एज ए इंस्टीट्यूशन बात करेंगे। जैसे कि स्कूल, स्कूल मीन्स एक पर्टिकुलर स्कूल नहीं, स्कूल मीन्स एजुकेशन सिस्टम। इन द सेम वे मार्केट मीन्स एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये मार्केट के बारे में कह रहा है कि मार्केट के अंदर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करेंगे, या तो खरीदेंगे, बेचेंगे, यही करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर मान लिया जाए मार्केट के अंदर इस मार्कर की मांग बढ़ी, लोग मार्कर मांगने लगे, तो मार्कर बनाने वाले जिसने 2 मार्कर बनाया था, वो उसे एक सिग्नल पहुंचेगा मार्केट से कि भैया लोग मार्केट में 10, 12, 20 मार्कर मांग रहे हैं, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा, वो 20 मार्क बनाने लगेगा। तो जो प्रोड्यूसर है उसे पता चला ना कितना बनाना है और क्या बनाना है। पेंसिल नहीं बनाएगा क्योंकि मार्कर की डिमांड है, तो डिमांड मार्कर की है, तो ही विल स्टार्ट मेकिंग मार्कर्स, नॉट पेंसिल, नॉट पेन, मार्कर। सो what to produce the thing which is being demanded in the market, the thing which is being demanded in the market, जो मार्केट में डिमांड किया जा रहा है। एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी द थिंग इज बीइंग डिमांडेड, किस क्वांटिटी में डिमांड किया जा रहा है। इन द सेम क्वांटिटी प्रोडक्शन विल बी डन। अगर 10 मार्कर की मांग है तो 12 या 10 मार्कर बनाएगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। दस द प्रॉब्लम टू how much to produce is solved। ये सॉल्व हो गया, आप इसे नोट करो। ये तो हमारी सॉल्व हो गई है। अब हमें तीसरा देखना है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में। ठीक है, ठीक। आप इसे नोट कर लिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है, आपको थोड़ा सी रीडिंग करा देता हूँ पहले मैं, आप लोग एनसीईआरटी में देख लो। द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। वही बात जो मैंने कही है, इकोनॉमी को प्लान करेंगे। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड, गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। The central authority to achieve a particular allocation of resources and consequent distribution of final combination of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है उसकी एलोकेशन कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी करेगी। फॉर एग्जांपल देता है, इफ it is found that a good or service which is very important for the prosperity and the well-being of the economy as a whole, यानी कि सोसाइटी के लिए अगर किसी चीज की अत्यंत आवश्यकता है, एग्जांपल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस जो कि बहुत जरूरी है, इज नॉट प्रोड्यूस इन एडिक्वेट अमाउंट, अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं किया जा पा रहा है बाय द इंडिविजुअल और देयर ओन, अगर अपने आप को इंडिविजुअल एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो द गवर्नमेंट माइट ट्राई टू इंड्यूस द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडिविजुअल को सरकार प्रोत्साहित करेगी, उसे बढ़ावा देगी तो वो बनाए। यही बात इसमें लिखी गई है मेनली। मार्केट इकोनॉमी में क्या लिखी गई है, अंडर दिस market economy all economic activities are organized through the market। A market as a studied pursue as a studied as a, is an institution and which organizes the free interaction of individuals pursuing their respective economic activities। In other words, a market is a set of arrangement where economic agents can freely exchange their goods and services। मार्केट क्या है, मार्केट इज अ प्लेस और a set of arrangement, market is a set of arrangement where all economic agents can come and do their economic activities। that is the main marketing institution, वही बात जो मैंने कही थी। For the smooth functioning of any system, it is
imperative that there is coordination in the activities of different constituent parts of the system. Otherwise, there can be chaos. You may wonder as what are the forces which bring the coordination between the activities of millions of isolated individuals in the market. In market, all goods and services come with a price. मार्केट के अंदर सभी चीजें किसी न किसी मूल्य के साथ प्राइस के साथ आती है, ठीक है। तो वो दाम के साथ आएगी, तो फिर उसे लोग बायर्स खरीदेंगे, सेलर उसे बेचेंगे। एट विच एक्सचेंज टेक प्लेस, पैसे कैसे, द प्राइस रिफ्लेक्ट ऑन एन एवरेज द सोसाइटी वैल्यूएशन। प्राइस कैसे तय होता है? सोसाइटी के वैल्यूएशन से। सोसाइटी इसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ नहीं कर सकती, बट ज्वेलरी की करती है, क्योंकि वो रेयर है। जो चीज रेयर है, जिसे बनाने में काफी जद्दोजहद लगती है, तो सोसाइटी उसे वैल्यूएबल मानती है, तो उसका दाम ज्यादा होता है। तो ये सोसाइटी की नजर पे वो किसे वैल्यूएबल मानती है और वो कितनी स्टार है, ये दो चीजों से निर्भर होता है। वही यहाँ पे लिखा है। In reality, all economics are mixed economics where some important decisions are मैक्सिमम इकोनॉमिक्स मिक्स्ड होती है, यहाँ पे सरकार और प्राइवेट वाले दोनों मिलके ही किसी चीज की डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आते हैं जरा हम लोग अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पे। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव है क्या? देखिए, देखो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जानने से पहले एक बात समझ लेना होगा कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली कई तरह से बांटा जाता है। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरह से बांटा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इकोनॉमिक्स को बांटा गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म्स के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करते हैं। एंड नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं कि जो मैकेनिज्म्स हैं उनका वो डिजायरेबल है या नहीं। कहने का मतलब कि दोनों के दोनों यूज होते हैं रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट हाउ इकोनॉमी वर्क्स यूजिंग डेटा और रिसोर्सेज, कैसे इकोनॉमी काम करेगा, इसकी थियरी, इसकी पॉलिसी, ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से मिलता है। नॉर्मेटिव में क्या मिलता है? हाउ इकोनॉमिक शुड रन, इथिक्स कैसे कैसे रन करना चाहिए, क्या कैसे रन करेगा, ये पॉजिटिव बताता है। कैसे करना चाहिए, नॉर्मेटिव बताता है। देखो, how economics should run and how economics will run। ठीक, how economy should be run based on ethics or goals। एथिक्स और गोल्स, ठीक है। डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं बुक में देख लूं क्या और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना मेरे को टॉपिक। नहीं, मैक्रो मैक्रो तो मैंने पढ़ा ही दिया है। ये सब चीजें तो हो ही गई हैं, ठीक है। यही टॉपिक ही बचा है। देखो, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो, एक इस नॉर्मेटिव के तहत हम लोग ये जजमेंट के बारे में जानते हैं कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज का जजमेंट क्या होगा। और पॉजिटिव में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कोई भी ऑब्जेक्टिव कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, पॉलिसीज क्या होंगी, कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। ठीक, तो ये हो गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। बुक के थ्रू भी चल लेते हैं जरा, बुक क्या कह रहा है आपका। देखो, it was mentioned earlier that principles that are more than one ways of solving central problem of an economy। ये डिफरेंट मैकेनिज्म रिगार्डिंग ये सब चीजें मेन बात यहाँ पर दी हुई है। मेरे को पता है, आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना।
In positive economic analysis, we study how the different mechanism function, and in desirable sorry, how we study in positive economic analysis, we study how different mechanism function, and in normative economics we try to understand whether the mechanism are desirable or not. सीधी बात कही है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने कहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि कोई मैकेनिज्म फंक्शन कैसे करेगा, और नॉर्मेटिव में देखते हैं कि क्या वो फंक्शन डिजायरेबल है या नहीं। हाउ इकोनॉमिक्स शुड रन ऑन द बेसिस, तो ये जो है आपके नॉर्मेटिव जो है ये इकोनॉमी के डिजायरेबिलिटी को चेक करता है, और ये जो है फंक्शन के बारे में बात करते हैं, और यही फंक्शन डिजायरेबल है या नहीं ये आपको नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या बताता है, इकोनॉमिक फंक्शन कैसे वर्क करेगा, और वो फंक्शन डिजायरेबल है या नहीं, उचित है या अनुचित है, वो आपको नॉर्मेटिव बताता है। पॉजिटिव बताता है कि भैया आप बेचो सामान, लेकिन क्या वो सामान बेचना सही है या गलत है, क्या वो सामान सही तरह से बेचा जा रहा है या गलत तरह से, ये नॉर्मेटिव बताएगा। समझ में आया? आर यू क्लियर विथ इट? Next topic है micro and macro, which we have already talked that micro has individual level, macro has aggregate level, and that's it. This is the end of the chapter. In the next chapter, we are going to study about consumer behavior, theory of consumer behavior. In the next topic, in the next video, we will talk about the theory of consumer behavior. Thanks for now. We are end with the first chapter. Thank you.